अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे दोस्तों को बहुत बड़ी शिकायत है कि उनकी जिल्द खुश्क हो जाती है, उनके चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं और उनके बाल सूखे सूखे हो जाते हैं। तो इसका कोई हल बता दें। इसके साथ हमारे बुज़ुर्गों ने भी एक शिकायत इरशाद फरमाई है कि उनको जोड़ों की दर्द की बहुत प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है और नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो दोनों की वीडियो एक ही बना देते हैं। तो ये बालों का सूखा होना और चेहरे पर छाइयाँ बनना, जिल्द खुश्क होना, हमारे नाखून का, इन सब का दारो मदार कोलेजन पर है। अब ये कोलेजन क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगी? और जब हमें पता चलता है कि ये हमारी कोलेजन की कमी की वजह से जो है ना, हमें वक्त से पहले बुढ़ापा आ रहा है, चेहरे पर छाइयाँ बन रही हैं, बाल सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम कोलेजन सप्लीमेंट ढूंढते हैं बाज़ारों में जाकर। तो पूछ रहे होते हैं भाई कोलेजन सप्लीमेंट दे दो, कोलेजन सप्लीमेंट दे दो, और वो हमें हज़ारों रुपए लेकर एक एक मिलीग्राम के, एक एक ग्राम के कैप्सूल भर के दे देते हैं। ले जाएं भाई, इस्तेमाल करें। और हम लेके आ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, जी कोलेजन लेकर आ गए, बहुत अच्छा कोलेजन हमें मिल गया है, तो अब हम जवान हो जाएंगे। क्यों भाई? जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुफ्त में दी है और बहुत ज़्यादा दी है, तो थोड़ी थोड़ी सी क्यों इस्तेमाल करें, जी भर के इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने इतनी पैदा की है, आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर जब मौजूद है, तो बाहर से हज़ारों रुपए लगाने का फ़ायदा क्या है? अब ये कोलेजन हमें मिलेगा कहाँ से? इस कोलेजन को हम कैसे बनाएंगे अपने घर पर? किन चीज़ों में हमें मिलेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका तरीका जो आता है वो आता है ड्राई फ्रूट का। लो जी, ड्राई फ्रूट। अभी तो आपने कहा कि ये बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा है, अब ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगे हैं। ऊपर से महंगाई इतनी है कि ड्राई फ्रूट खाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो मुश्किल में तो मैं डालता नहीं हूँ। ड्राई फ्रूट महंगे हैं, ऊपर से महंगाई है, छोड़ दें, ना खाएं। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि यखनी, यखनी के अंदर भी कोलेजन की बहुत बड़ी मिकदार होती है। यखनी आप किसी चीज़ की बना लें, पाए की यखनी बना लें, गाय के पाए की यखनी बना लें, बकरे के पाए की यखनी बना लें, दुम्बे के पाए की यखनी बना लें, दुम्बे की चक्की की चर्बी की यखनी बना लें, और मुर्गी के पंजे की यखनी बना लें, जनाबे अली। तो इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में कोलेजन की मौजूद होती है। और आप जब यखनी इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज़ की भी बना लें, तो इसके अंदर एक आधा लीमू निचोड़ देंगे। इससे होगा क्या? एक तो इससे इसका जायका अच्छा हो जाएगा, और ऊपर से आपके अंदर जो विटामिन सी की कमी है, ये उसको भी पूरा कर देगा। दो फायदे हो जाएंगे, आप बहुत प्यारे प्यारे हो जाएंगे, आपके बाल भी शैनी हो जाएंगे, आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी, आप जवान नज़र आएंगे। एक तरीका। तो दूसरा इसका तरीका जो है वो है मछली। मछली के अंदर भी कोलेजन की बहुत बड़ी मिकदार होती है, जिसे हम ज़ाय कर देते हैं, उठाकर फेंक देते हैं, किसी काम की नहीं। तो मछली जब हम खाते हैं तो करते क्या है कि उसकी जो जिल्द होती है उसे उतार कर फेंक देते हैं। भाई सी के अंदर कोलेजन है, इतना मछली पूरी के अंदर नहीं है जितना स्किन के अंदर है, तो वो हमने उतार कर फेंक दी, ज़ाय कर दी। आज के बाद जब मछली खाएंगे, एक तो उसकी ऊपर वाली जिल्द होती है जिसे वो उतार के फेंक देते हैं, एक उसके अंदर जो जिल्द होती है जो मछली की गोश्त के साथ लगी होती है जिसे हम उतार के फेंक देते हैं, वो वाली, उसको आपने मछली के साथ ही खाना है। इसके साथ बहुत बड़ा कोलेजन इसके अंदर होता है। मछली के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है मुर्गी। मुर्गी जब हम ज़िबा करते हैं या ज़िबा बाज़ार से करवाते हैं, लेने जाते हैं, उसकी जो खाल होती है वो हम उतरवा के फेंकवा देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा कोलेजन है मुर्गी की खाल के अंदर, जिसे हम उतार के फेंक देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। तो यहाँ हमारा क्योंकि एक निज़ाम बन चुका है कि मुर्गी ज़िबा की, खाल उतार के फेंक दी, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, हमें पता ही नहीं है। अगर आप थोड़ा शुमाली इलाका जात की तरफ जाएं, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे आप बडग्राम से थोड़ा आगे जाएं, तो ये जो इलाके हैं, शांगला का हो गया, कोस्तान का हो गया, तो इन इलाकों में
जो मुर्गी ज़िबा करते हैं वो मुर्गी की खाल नहीं उतारते। पठान लोग जो हैं, जो देहाती लोग रहने वाले हैं पहाड़ों के अंदर, वो मुर्गी की खाल नहीं उतारते, उसे ज़िबा करते हैं, उसके पंख नोच लेते हैं, उसे साफ़ कर लेते हैं और वैसे ही काट कर पका कर खा लेते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। तो हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हम उतार के फेंक देते हैं। तो अगर हम इसे उतार कर साफ़ करके इसे पका लें और इसके ऊपर एक नींबू निचोड़ के खा लें, तो हज़ारों रुपए जो हम कोलेजन सप्लीमेंट्स पे ज़ाया करते हैं, ये हमारे बच जाएंगे। बहुत बड़ा कोलेजन बैंक है। एक तरीका तो इसका ये है। अगर ऐसे नहीं करना है, इसको उतार लें, खुश्क कर लें, पीस कर इसे आप किसी चीज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो आखिर में आती है, जो सबसे पावरफुल और सबसे महंगा कोलेजन है, वो है जेलीफिश। जेलीफिश हमें किसी ने कह दिया कि भाई ये तो जहरीली होती है, नहीं खानी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता। जेलीफिश दो किस्म की होती हैं, एक खोरदन होती है, एक नान खोरदन होती है। जो नान खोरदन होती है वो खाने वाली नहीं होती, वो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। जो सेल आउट करते हैं उनको पता होता है, उनसे पूछ लें भाई खोरदन कौन सी है, नान खोरदन कौन सी है, वो आपको बता देंगे। और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत सस्ती है, कराची में, और यहाँ से ही इंपोर्ट होती है, पूरी दुनिया में जाती है। वो गोरे जहाज़ भर के ले जाते हैं जेलीफिश का। वहाँ से वो क्या करते हैं, उसे खुश्क कर लेते हैं, खुश्क करके उसे पीस लेते हैं और पाउडर फार्म में उसके कैप्सूल भर के पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। और सबसे दुनिया में महंगा तरीन कोलेजन पाउडर जेलीफिश का है और हमें पता ही नहीं है। और गोरे हमसे वो जहाज़ भर भर कर ले जा रहे हैं और वो अपना पूरी दुनिया में उसको सप्लाई कर रहे हैं। वही पाकिस्तान में आ रही है और हज़ारों रुपए देकर हम वही कोलेजन पाउडर लेकर आते हैं 1 ग्राम। बस जब इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा की है, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हमारे पास मौजूद है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, उसे खुश्क करें, पाउडर फार्म में कैप्सूल में भर लें। किसी चीज़ का इस्तेमाल करनी है, जिसके साथ चाहें इस्तेमाल कर लें। हज़ारों रुपए आपके बच जाएंगे, आप जवान रहेंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी और आपकी स्किन पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं होंगी। कोई इतना ज़्यादा महंगी नहीं है। आप ले आएँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप उसके रिज़ल्ट देखेंगे, आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे। करके देख लें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।